विस्तारा एयरलाइंस एक इंडियन एयरलाइंस है। ये सभी को पता है कि विस्तारा जो है इंडियन एयरलाइंस है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि अगर आपने इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट ली है तो उसमें आपका हैंड बैग लगेज ना रहेगा, और आप अगर एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना चाहते हैं तो उसका कितना चार्ज होगा। अगर आपने इंटरनेशनल के लिए भी विस्तारा एयरलाइंस लिया हुआ है तो उसमें आप हैंड बैग कितना लेके जा सकते हैं, या आप लगेज बैग उसमें कितना लेके जा सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा बैग उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका सामान बाई चांस टूट जाए तो उसका जो कंपनसेशन होता है वो विस्तारा एयरलाइंस वाले किस तरह से आपको देंगे, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, विस्तारा एयरलाइंस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर विस्तारा एयरलाइंस की बात करें डोमेस्टिक की, तो हैंडबैग की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि हैंडबैग जो है विस्तारा एयरलाइंस में आप 7 किलो लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो विस्तारा में है 3 तरह के टिकट है, एक इकोनॉमी क्लास और एक प्रीमियम इकोनॉमी है, एक बिजनेस क्लास है। अगर आपने डोमेस्टिक में फ्लाइट ली हुई है तो आप 7 किलो लेके जा सकते हैं इकोनॉमिक क्लास में, प्रीमियम क्लास में 10 किलो और बिजनेस क्लास में आप 12 किलो लेके जा सकते हैं। अगर बैग की लंबाई, ऊंचाई और गहराई की बात करें तो 55 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच जिस तरह से होना चाहिए, यानी 22 इंच, 16 इंच और 8 इंच इस तरह से होना चाहिए लंबाई, ऊंचा और गहराई। इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल पकड़ा तो इंटरनेशनल का अलग हो जाएगा। तो आपने अगर डोमेस्टिक लिया हुआ, आप डोमेस्टिक में लगेज की बात कर लें तो लगेज में भी इसमें अलग अलग तरह से है। जैसे कि आपने अगर इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया है तो उसमें अलग लगेज रहेगा, और अगर आपने यही बिजनेस क्लास का टिकट लिया तो उसमें अलग रहेगा, और उसमें अगर प्रीमियम इकोनॉमी का टिकट लिया तो उसमें अलग रहेगा। जैसे कि आपने इकोनॉमिक क्लास का टिकट लिया, इसमें भी आपको 3 तरह के टिकट मिलेंगे इकोनॉमी में भी, क्योंकि एक सस्ती रहेगी, एक थोड़ी महंगी रहेगी और एक और ज्यादा महंगी रहेगी। तो जिसमें आप लगेज डोमेस्टिक में 15 किलो लेके जा सकते हैं, पर एक ही पीस होनी चाहिए। और अगर उसी में आपने स्टैंडर्ड ले लिया है तो भी उसमें 15 किलो रहेगा। अगर आपने उसमें फ्लेक्स टिकट ले लिया इकोनॉमी में ही फ्लेक्स टिकट, तब आपको 20 किलो लगेज मिल जाएगा डोमेस्टिक में। और अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी का लिया है डोमेस्टिक में, तो अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी का लाइट वैल्यू लिया है तो आपको 20 किलो है। अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी में स्टैंडर्ड टिकट लिया है तो 25 किलो। अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी में फ्लेक्स का टिकट लिया तो आपको 30 किलो का मिल जाएगा। अगर आपने ये बिजनेस क्लास ले लिया है तो आपको बिजनेस क्लास में अगर लाइव वैल्यू का टिकट लिया तो 30 किलो, और अगर आपने यही चीज बिजनेस क्लास में स्टैंडर्ड का ले लिया तो 35 किलो लगेज मिल जाएगा। और बिजनेस क्लास में जो फ्लेक्स का टिकट है उसमें आपको 40 किलो लगेज लेके जाना हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में ये ज्यादा जगहों में नहीं चलती, जैसे अबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, ढाका या दुबई, हांगकांग, मस्कत, सिंगापुर, इन सब जगहों में चलती है। जैसे कि ये चलती है रियाद तो नहीं आती, जिद्दा और दम्माम के लिए भी ये फ्लाइट चलती है। अगर जिद्दा और दम्माम की हम बात करें तो इसमें आप हैंडबैग वही लेके जाते हैं। जैसे कि अगर आपने इकोनॉमी का लिया तो 7 किलो, इकोनॉमी जो प्लस है अगर आपने उसका टिकट ले लिया तो आप उसमें 10 किलो, और अगर बिजनेस क्लास का ले लिया तो उसमें 12 किलो। लेकिन इसमें जो लेडीज पर्स होता है और उसके बाद हैंडबैग, लेडीज पर्स और कैमरा और लैपटॉप, ये 3 चीज आपका अलग हो जाता है। ये आप 3 किलो तक का वजन लेके जा सकते हैं। और अगर हम लगेज बात की इंटरनेशनल की, जैसे कि सऊदी अरब, जिद्दा और दम्माम की बात करें, तो अगर आपने इकोनॉमिक क्लास में एक टिकट वैल्यू टिकट है तो आपने अगर उसको लिया है तो 30 किलो लेके जा सकते हैं। अगर इकोनॉमिक क्लास में स्टैंडर्ड्स में लिया है तो अब तो भी आप 30 किलो लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही फ्लेक्स में ले लिया, इकोनॉमिक क्लास में फ्लेक्स ले लिया, तब आपको 35 किलो का लगेज हो जाएगा। और इसमें लगेज की बात हम करें तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 32 किलो ही लगेज लेके जा सकते हैं, यानी एक बैग में 32 किलो लगेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये एयरलाइंस वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी अगर 32 किलो से ज्यादा तो आपको 2 बैग या कार्टून बनाना होगा उस हिसाब से। जैसे कि अब ये 30 किलो का जो है इकोनॉमी क्लास में, तो आप इसमें एक बैग में भी लेके जा सकते हैं, या आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 15-15, वो आपकी मर्जी हो जाएगी। मतलब वो इंक्लूड कर लेंगे विस्तारा एयरलाइंस वाले, क्योंकि उन्होंने बताया कि 32 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। और अगर आपने यही चीज प्रीमियम इकोनॉमी का ले लिया, यानी इकोनॉमी का जो होता है प्रीमियम क्लास में, अगर आपने उसमें वैल्यू का टिकट
टिकट लिया है तो आपको 35 किलो हो जाएगा, और स्टैंडर्ड का लिया है तो भी उसमें 35 किलो रहेगा। और अगर आपने 40 किलो आपको मिलेगा अगर फ्लेक्स का टिकट ले लिया है। और अगर बिजनेस क्लास की बात करें तो बिजनेस क्लास में भी 40 किलो आपको जो है वैल्यू में मिलेगा, और स्टैंडर्ड में भी 40 किलो मिलेगा, और आपको फ्लेक्स का टिकट 45 किलो, मतलब 45 किलो आप लेके जा सकते हैं। अब जैसे इसमें 40 किलो बिजनेस क्लास में, तो 20-20 का 2 बना लीजिए। अब इसमें प्रीमियर इकोनॉमी जो है इसमें 35 है, तो आप 35 कैसे बनाएंगे? 17 गुना 34 17.5 तरह का इस तरह से बना लेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे 31 भी डाल सकते हैं और कम करते हैं, ऐसा भी जा सकता है। यानी जैसे एक में 32 किलो कर लिया और जो बाकी रहा 3 किलो आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करना, 17.5 का ही बनाना तो सही रहेगा। इस हिसाब से अगर 30 है तो आप एक में भी लेकर 30 ही जाइए, क्योंकि अगर 2 बनाएंगे तो उसमें हमारा थोड़ा सा सामान कम हो जाएगा, तो आप एक ही बना के लेके जाइए। इसमें अलग अलग है। लेकिन अगर आपने यही सऊदी अरब के जिद्दा और दमाम से फ्लाइट पकड़ी हुई है तो आपको 5 लीटर जमजम का पानी इसमें ले जाना अलाउ है। लेकिन आप 5 लीटर जमजम का पानी आपके लगेज के साथ इंक्लूड होगा। जैसे कि अगर आपका लगेज 30 किलो है तो उसमें आपको 25 किलो ही लेके जाना है। 5 किलो जमजम का पानी 5 लीटर आएगा, लेकिन वो जमजम का पानी आप बाहर से नहीं भर सकते। यानी जैसे कि जो सब बहुत से भाई ऐसे जाते हैं, डब्बा लेके जाते हैं, मक्का में भर लेते हैं और उसको लेके जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक बोतल लेनी होगी जो दुकानों में मिलती है, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाके उसको अच्छे से पैकिंग कराना होगा, उसके बाद आप उसको लेके जा सकते हैं जिद्दा और दम्माम से। और अगर हम यही दुबई की बात करें, जैसे कि दुबई हुआ, बैंकॉक हुआ, कोलंबो हुआ, ये सब में आपको लगेज जो इंटरनेशनल का लगेज 30 किलो है और 35 किलो भी है, उसमें 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो इस तरह से है। मतलब आप उसमें लेके जा सकते हैं आपका टिकट जिस हिसाब से। इकोनॉमिक क्लास में जैसे वैल्यू, स्टैंड, फ्लेक्स, और प्रीमियम में भी वही 3 कैटेगरी का टिकट है, और बिजनेस में भी 3 कैटेगरी का टिकट है। यानी अगर आपने टिकट कोई भी लिया तो इकोनॉमिक क्लास में भी 3 कैटेगरी का टिकट है। तो आप अगर विस्तारा एयरलाइंस का टिकट ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। अगर वैल्यू स्टैंडर्ड, मतलब आप अगर स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं ना वैल्यू ही टिकट लें, क्योंकि उसका थोड़ा सा फैसिलिटी अच्छी होगी। और अगर फ्लेक्स ले रहे हैं थोड़ा सा महंगा हो जाएगा टिकट, आपको उसमें लगेज देखिए ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें कि पर किलो इसमें चार्ज क्या होगा, अगर मेरा एक्स्ट्रा बैग हो जाए, कि मतलब अगर मैं इस सामान से ज्यादा मेरा हो जाए, इसमें पर किलो चार्ज कितना होगा, तो इसका अलग अलग जगहों का अलग अलग हिसाब है। जैसे कि अगर आपने ये इकोनॉमी क्लास डोमेस्टिक का लिया हुआ है, तब आपको 600 रुपए प्रति किलो आपको एयरपोर्ट पे फीस पे करनी होगी। और अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी का लिया उसका भी 600 रुपए प्रति किलो। अगर आपने बिजनेस क्लास का डोमेस्टिक में लिया तो भी उसको 600 रियाल प्रति किलो आपको एयरपोर्ट पे करना होगा। और अगर हम यही बात करें दुबई, अबू धाबी, काठमांडू या मस्कत या दम्माम और सिंगापुर, इन सब जगहों की बात करें और जिद्दा की बात करें, तो आपको इसमें डॉलर यानी $15 पे करना होगा। अब आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको $15 का, या आप रियाल में कन्वर्ट कर लीजिए या आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, जिस एयरपोर्ट पे आप पैसा भरेंगे, जिस देश की, आपको उस देश का पैसा देना होगा, बस वो कन्वर्ट कर लीजिए उस हिसाब से $15। और अगर आपने बिजनेस क्लास का लिया है या इकोनॉमी का लिया है या इकोनॉमी प्लस का लिया, तो सब में $15 ही आपको एयरपोर्ट पे $15 पर किलो पे करना होगा उसमें। और अगर आप यही चीज जो टिकट के साथ पहले ही आपने इसको बुक कर लिया है, मतलब टिकट के साथ आप बुक कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम लोकल में बात करें यानी डोमेस्टिक में अगर हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक की जो बात करते हैं तो डोमेस्टिक में भी अलग अलग तरह, जैसे कि आपने अगर डोमेस्टिक में 1 से 5 किलो तक का अगर टिकट बढ़ाया है, टिकट खरीदते समय 1 से 5 किलो तक का, तब आपको 2250 रुपए देना होगा। और अगर आपने यही चीज 6 घंटे, मतलब उसमें 6 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का आपका फ्लाइट का बाकी रह गया है, 6 घंटे मतलब आपको 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का बीच का अगर बाकी रह जाए फ्लाइट, तब आपको उसमें 3000 रुपए आपको 1 से 5 किलो तक का पे करना होगा। अगर आप 6 से 10 किलो ले रहे हैं और आप 6 घंटा पहले, मतलब 6 घंटा पहले, मेरा फ्लाइट अभी 6 घंटा से ज्यादा बाकी है जाने में, तब आपको 7200 देना होगा। और अगर आपने यही चीज अलग से मतलब उसमें बुक किया तो आपको 6000 देना होगा। इस तरह से लोकल में। अगर आप हम यही इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल की अलग से बात हो जाएगी कि इंटरनेशनल का अलग अलग चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल में जो है जो अलग अलग हिसाब से अलग अलग चार्ज हो जाएगा। इसमें डॉलर में ही बताया गया है, लेकिन अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश के करेंसी से भी काम हो जाएगा, बस आपको डॉलर में कन्वर्ट करके आपका करेंसी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1 से 5 किलो तक का टिकट बढ़ाया हुआ 6 घंटा पहले, मतलब मेरी फ्लाइट जाने में अभी 6 घंटा से ज्यादा का वक्त बाकी है, तब आपको $9 देना होगा, यानी 1 से 5 किलो तक का $9 देना होगा। अगर आपने यही टिकट 6 घंटे से कम है
और 2 घंटे से पहले, तो आपको $12 देना होगा। अगर आपने यही चीज 6 से 10 किलो तक का बढ़ाया है तो 6 घंटा पहले का जो है $18 देना होगा, और अगर 6 घंटे से कम है 2 घंटे से पहले तो आप $25 देना पड़ेगा। इंटरनेशनल में आप चाहे जिस जगह, जैसे अबू धाबी, दुबई, मस्कत, जिद्दा, दम्माम, ये सब जगहों में, और अलग जैसे लंदन वंदन का हो गया उसका अलग से मतलब उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। तब जब आज जैसे कि हमें सऊदी अरब रहना है या दुबई आना है, कुवैत जाना है, मस्कत जाना है, इन सब जगहों में आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर 16 से 20 किलो तक का आप इसमें बढ़ा रहे हैं तब आपको $38 देना होगा, और अगर आप 6 घंटे से कम का वक्त बचा है तब आपको $51 देना होगा, और अगर आप 21 से 25 किलो तक का बढ़ा रहे हैं तब आपको 6 घंटे से पहले का तब आपको $63 देना होगा, और अगर 6 घंटे से कम बाकी है तब आपको $79 देना होगा। इस तरह से मतलब इसका रेट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप लोग ये टिकट खरीदते हैं विस्तारा एयरलाइंस का, तब आप इसमें इसी हिसाब से टिकट खरीदिए, मतलब टिकट के साथ ही बढ़ा लीजिए, ना कि आप अलग से मतलब उसका एयरपोर्ट पे ज्यादा फीस पे करना हो जाएगा, क्योंकि $15 आपको 1 किलो का देना होगा। लेकिन अगर हम 5 किलो तक बढ़ाते हैं टिकट के साथ तो हमारा $12 में वही चीज हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका कोई भी सामान इसमें टूट जाता है या मतलब उसमें सामान आपका नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसमें बताया उन्होंने कि कम डैमेज हुआ है, तब आपको थोड़ा कम कंसेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी गलती से ही आपका सामान टूटा तब वो नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एक बैग में सामान ज्यादा भर दिया है या आप उसमें टूटने फूटने वाली चीज भर दी है जो कि आपने पैकिंग अच्छे से नहीं की है, तब आपको इसमें नहीं मिलेगा कोई भी, मतलब उसमें आपको वो लोग जो कंपनसेशन है वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका सामान खो जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो आप जिस भी एयरपोर्ट पे रहे, विस्तारा एयरलाइंस के अधिकारी रहेंगे, आप उनको जाके कंप्लेन कीजिए कि मेरा सामान नहीं मिल रहा है। वो लोग आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए, उसके बाद उनको दे दीजिए। उसके बाद आपका सामान वो लोग ढूंढ देंगे, अगर मिला तुरंत देंगे, नहीं मिला तो आपको बोलेंगे चले जाइए, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। जब आपका सामान मिल जाएगा तो आपके घर तक का लगेज के साथ यानी कुरियर के साथ आपके घर पे वो लोग आपका सामान पहुंचा देंगे। उसमें आपको ट्रैकिंग नंबर भी देंगे। जब आप सामान मिल जाएगा तो आपको ट्रैकिंग नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज कर देंगे, जिससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि मतलब हम इसमें मेरे सामान कहाँ तक पहुंचा है। इसमें बहुत अच्छी सुविधा दिया गया है। और अगर हम बात करें उसमें कि हम क्या क्या सामान नहीं लेके जा सकते, तो सामान वही है जो इतनी सब पूरे इंडिया क्या या पूरे विश्व की जो फ्लाइट है जिसमें हर चीज जो चीज मना है वो चीज आप इसमें नहीं लेके जा सकते। जैसे कि लाइटर हुआ या कोई जलनशील पदार्थ हुआ या बंदूक, गोला बारूद, ये सब चीज आप नहीं लेके जा सकते हैं, जिससे मतलब डेंजरस जो चीज होती है वो सब आप नहीं लेके जा सकते। लिक्विड नहीं लेके जा सकते हैं आप, लेकिन इसमें आप पावर बैंक हुआ, चार्जर हुआ, ये सब अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।